अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों खड़ा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने 30 में से 27 सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है, जबकि 3 सिफारिशात के बारे में कहा यह जाता है कि FATF ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने जुज़वी अमल तो कर लिया है। बहरहाल इन 3 सिफारिशात पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही टेरर फाइनेंसिंग है, जबकि इसके साथ साथ दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पर लगाया जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ये दो ऐसे बड़े मसाइल हैं जिन पर पाकिस्तान को बरमला तौर पर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी आड़े हाथों लेती है। FATF के इस इजलास में इस बात का इदराक किया गया कि पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल एजेंडा दिया गया था। यानी कि पाकिस्तान इससे पहले भी 2013 और बिलखसूस 2009 में FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है, जिस पर पाकिस्तान को एक एजेंडा दिया जाता रहा है और उस पर मुकम्मल अमल दरामद के बाद पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार देखा गया है कि 2017 में अमेरिका की पुश्तपनाही में मूव होने वाली करारदाद में पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम ही सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो कि अमूमन देखने में आया है कि अमेरिका अक्सर औकात लगाता भी रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था। पाकिस्तान को गुज़श्ता इजलास में वार्न किया गया था कि वो फौरी तौर पर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से अहम इकदाम करें। पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से अहम नौयत के इकदाम किए थे, जिसमें सबसे अहम कश्मीर में लड़ने वाली अस्करियत पसंद तंजीमों को पाकिस्तान कानून के दायरे में लाया था और ख़ास तौर पर इनकी सपोर्ट करने वाले ग्रोह और अफराद को भी कानून के कटघरे में लाया गया था। इसी वजह से पाकिस्तान के बारे में कहा यह जाता है कि पाकिस्तान को मजबूर ही इसी वजह से किया जा रहा था कि पाकिस्तान अपने एसेट्स और बिलखसूस उन ग्रोहों को काबू में लाए जो कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी और बिलखसूस इंडिया और अमेरिका के लिए बड़ी थ्रेट्स हैं, या फिर जो बराह रास्त अपनी काम की नौयत की वजह से इंडिया और अमेरिका के लिए बड़ी थ्रेट्स तस्लीम किए जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान इन अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनमें जैश मोहम्मद और जमात दावा काबिल जिक्र थे। पाकिस्तान ने जैश मोहम्मद और जमात दावा पे बाकायदा अपनी रिट कायम करने की कोशिश की और बिलखसूस इनके तमाम एसेट्स को अपनी तहवील में ले लिया। इनके तमाम बैंक अकाउंट्स को भी सीज कर दिया गया और इनकी तमाम रफाई कामों को भी बाकायदा तौर पर हुकूमत की ज़ेर निगरानी दे दिया गया। इस सब के बावजूद जब पाकिस्तान FATF के हालिया इजलास में जाकर खड़ा हुआ और अपने इकदाम बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखे, तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान को मजीद काम करने के लिए कहा गया। अगर आज़ाद माहिरीन के राय ली जाए तो पाकिस्तान के इकदाम लाजवाब थे और बिलखसूस ये तस्लीम किया गया था कि पाकिस्तान ने तारीख के मुश्किल तरीन एजेंडे पे काम किया है और ऐसी सिफारिशात ना ही किसी दूसरे मुल्क को आज तक दी गई हैं और ना ही किसी दूसरे मुल्क की इमा पर एक मुल्क पर बाकायदा एक एजेंडा थोपा गया है। यानी कि माहिरीन ये कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका ये चाहते थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए या फिर पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए तो इस पर इतना माशी दबाव रखा जाए कि ये वो इकदाम जरूर करे जो इंडिया और अमेरिका के मफाद में हैं। इसको इस तरह बयान करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान के अस्करियत पसंद ग्रोह कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां खत्म कर दें, या वो ये ब्लेम लगाता था कि पाकिस्तान के अस्करियत पसंद ग्रोह बराह रास्त मकबूजा कश्मीर में अस्करी नौयत की कार्रवाइयां करते हैं, जिसके जवाब में आकर इंडियन आर्मी सख्त एक्शन लेती है। इसी की वजह से खित्ते में तशद्दुद को फरोग मिलता है और इंडियन आर्मी पर बिला जवाज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम लगाए जाते हैं। ये एक बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी सियासत का एक इंतहाई भयानक चेहरा है कि मफादात की सियासत में आकर कमजोर मुल्कों को कुचल दिया जाता है। जैसा कि अगर देखा जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका और बरतानिया को बिलखसूस मनी लॉन्ड्रिंग के हेवन कहा जाता है,
दुनिया भर के गरीब मुल्कों का पैसा इन्हीं मुल्कों से आपको मिलेगा, यानी कि चोरी शुदा पैसा, और बिलखुसूस ऐसा पैसा जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, वो बाकायदा तौर पर गरीब मुल्कों का आपको अमेरिका और बरतानिया में मिलेगा। इसी वाले से माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सियासत का शिकार हुआ है, यह बैनुल-अक़वामी ताले अज़माओं के चुंगल में फंस चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान को सबसे मुश्किल एजेंडा तारीख का इसी वजह से दिया गया था कि पाकिस्तान पर माशी प्रेशर रखा जाए और खित्ते में अपने मफादात निकाले जाएं। चूंकि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान को अगर बराए रास्त प्रेशराइज किया जाएगा तो इस सूरत में इन ताकतों के माशी मफादात निकल सकते हैं। इंडिया की यह ख्वाहिश है कि अगर अमेरिका उसके साथ माशी तलकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहता है तो वो पाकिस्तान पर प्रेशर रखे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का भी ये मफाद है कि इंडिया एक बड़ी मंडी है और उससे ज्यादा माशी मफादात हासिल हो सकते हैं। इसी सूरत वो पाकिस्तान पर एक प्रेशर कायम रखना चाहता है। जबकि अगर फ्रांस और बरतानिया को देखा जाए तो ये अमेरिका के ही दो खित्ते के सबसे बड़े सिपाही हैं, यानी फ्रांस और बरतानिया बाकायदा तौर पर इस्लामी नजरियात की वजह से पाकिस्तान के साथ एक खुंदक जरूर रखते हैं। बिलखसूस पाकिस्तान और फ्रांस के तलकात को अगर देखा जाए तो फ्रांस और पाकिस्तान के गुज़श्ता दिनों के तलकात में भी आपको ये जरूर देखने को मिला होगा कि दोनों ममालिक सफारती सतह पे इस्लामोफोबिया को लेकर शदीद चपकलिश में रहे हैं। जबकि फ्रांस के अगर तलकात इंडिया के साथ देखे जाएं तो उन तलकात में भी आपको मईशत और दफा सबसे अहम नौयत के तलकात नजर आएंगे। यही वजह है कि हर मुल्क के अपने माशी मफादात होते हैं, सियासी मफादात होते हैं, और इन्हीं मुल्कों के माशी और सियासी मफादात की वजह से लॉबिंग होती है। कोई मुल्क बड़ा मुजरम नहीं होता और कोई मुल्क छोटा मुजरम भी नहीं होता, मगर अगर दोनों सूरतों में देखा जाए तो आपकी मजबूत मईशत ही आपके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए काफी होती है। यही वजह है कि अमेरिका और बरतानिया बराए रास्त पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं, फ्रांस अपने माशी मफादात को देखता है, और ये सारे ममालिक इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर प्रेशराइज कर रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के साथ अपने माशी मफादात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को गुज़श्ता दिनों प्रेशराइज किया था और बाकायदा तौर पर FATF के अजलास में पाकिस्तान की मुखालफत में वोट डाले थे। ये एक अलमिया है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे ना ही मजहब को देखा जाता है और ना ही कोई इंसानी हकूक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ माशी और सियासी मफादात होते हैं या कि दिफाई तजारत होती है। इसी सूरत पाकिस्तान एक कमजोर मईशत वाला मुल्क है और इंडिया बराह रास्त सफारती सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी की सूरत में एक बड़ी जंग का आगाज कर चुका है। अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो पाकिस्तान का दूसरा मसला चीन के साथ दोस्ती है। पाकिस्तान और चीन दो गुज़श्ता अरसे के इंतहाई करीबी तलकात के हामिल मुल्क तस्वर किए जाते हैं, यानी कि खित्ते में चीन बाकायदा पाकिस्तान की पुष्ट पनाही करता है और सफारती सतह पे पाकिस्तान को जबरदस्त अमदाद मुहैया करता है। इसी वजह से देखा गया है कि चीन के बारे में माहिरीन कह चुके हैं कि खित्ते में और बिलखुसूस दुनिया में अमेरिका को बिछाड़ के रख देने वाली मईशी ताकत चीन जल्द ही अमेरिका का नाम इस खित्ते से खत्म कर देगी। इस तस्वर को अगर सामने रखा जाए तो ये भी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका बराह रास्त चीन और चीन के अलाइज को इसी तरह से सफारती सतह पे जलील करके उनकी मैशत को कमजोर करना चाहता है। अगर हम पाकिस्तान के गुज़श्ता अरसे के अदाद व शुमार देखें तो मैशतदान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है और आज तक पाकिस्तान को जितनी बार भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है इसकी वजह से पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान के टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार हो चुका है। अमूमन पाकिस्तान के बारे में यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मईशत में एक बड़ी और उभरती मईशत है। अगर इस पर से FATF की पाबंदियां खत्म हो जाएं या FATF इसे दोबारा व्हाइट लिस्ट में फेंक दे तो जल्द पाकिस्तान माशी तरक्की की राहों पर अहम पोजीशन में खड़ा होगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान का अपना वकार भी बुलंद होगा। मगर यह बात तय है कि FATF ने सिर्फ इतना कहा है कि पाकिस्तान जुज़वी तौर पर उन
3 अहम सिफारिशात पर भी अमल दरामद कर चुका है, जिन सिफारिशात के बारे में उन्हें ये लगता था कि पाकिस्तान कतई तौर अमल नहीं करेगा। इन 3 सिफारिशात में से सबसे अहम सिफारिशात ही टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हैं और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हैं। अमेरिका और दुनिया की ताकतें ये कहती हैं कि पाकिस्तान के वो बैंक जो कि टेरर फाइनेंसिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ दीवानी नौयत के मुकदमात बनाए जाएं और उन्हें बाकायदा तौर पर सजा दी जाए। जबकि इसके साथ साथ FATF ये भी चाहता है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दी जाने वाली सजाओं पर भी मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मजबूर किया जाए कि वह हर सूरत इनके खिलाफ सख्त नौयत के इकदाम करें। यानी कि पाकिस्तान को अमेरिका और इंडिया बराह रास्त FATF के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि पाक खित्ते में बाकायदा तौर पर अमेरिका और इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये डू मोर ही है, लेकिन इस डू मोर का अंदाज दूसरा है। या फिर सफारती सतह से दुनिया भर को साथ मिलाकर पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के माहिरीन ये कहते हैं कि कम से कम इतना तो जरूर हुआ है कि हम इंडिया की लॉबी को शिकस्त दे चुके हैं। इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, फ्रांस भी यही चाहता था, बरतानिया भी यही चाहता था और अमेरिका की ये दरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पर हर सूरत माशी पाबंदियां रखी जाएं ताकि इसको प्रेशराइज किया जा सके और खित्ते में इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस सूरत में पाकिस्तान ने इन ताकतों को इस तरह से शिकस्त तो जरूर दी है कि कम से कम ये ताकतें बराह रास्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने से अभी तक आ रही हैं। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान के माहिरीन ये कहते हैं कि जून में होने वाले अजलास में यकीनन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से दोबारा व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने इंडिया की लॉबी को एक बड़ी शिकस्त दी है और इसी की वजह से पाकिस्तान इस वक्त सफारती सतह पर एक फातेह मुल्क करार दिया जा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान अपने माशी मफादात देखे। पाकिस्तान अभी उन मामलात पर जरूर इकदाम करे जिसकी वजह से माशियत खतरे में है। जब तक पाकिस्तान की माशियत खतरे में रहेगी उस वक्त तक ये मुल्क पाकिस्तान को प्रेशराइज करते रहेंगे।